जेईई मेंस 2021 के इस पीवाईक्यू को हम वेरी इजली अंडर 30 सेकेंड्स 30 सेकेंड्स या फिर वन भी ज्यादा हो गया, 50 सेकेंड्स में मैक्सिमम कर सकते हैं इसका सॉल्व। ठीक है, 30 सेकेंड या फिर मैक्सिमम 50 सेकेंड्स, इसके अंडर में हम इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और ऑब्वियसली तुम्हें कुछ कॉन्सेप्ट पहले ही से पता होने चाहिए, तभी तुम कर पाओगे। अब सबसे पहले तो मैं जल्दी से इसे सॉल्व करके बता देता हूँ। एग्जाम में आएगा तो देखो मैं कैसे सॉल्व करूंगा। कि सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, 2x+1 इंटू 1 अपॉन मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, ये आ गया 1/2 फ्रॉम द राइट प्लस माइनस ग्रेटर देन की बात हो रही है तो ये हो जाएगा। और क्योंकि क्लोज इंटरवल है, इक्वालिटी है ना, तो ये इंक्लूड होगा पॉइंट, और डिनोमिनेटर का भी इंक्लूड नहीं करते हैं, मीन्स 0 यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो 1/2 से इन्फिनिटी, अच्छा ये -1/2 है ना, सॉरी, -1/2 से इन्फिनिटी -0, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, -1/2 से इन्फिनिटी -0 मीन्स ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर तुम्हें समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो ऑब्वियसली इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा 100 शॉर्ट ट्रिक्स प्लस टाइम सेवर कॉन्सेप्ट्स फॉर IIT JEE सीरीज का। ये है हमारी शॉर्ट ट्रिक नंबर 16। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो हो क्या रहा है यहाँ पर कि अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें इस पे मिलेंगे कि उसने क्या बोला है ना, द डोमेन ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन का हमें क्या चाहिए, डोमेन। तो कभी भी हमें क्या दिख जाएगा, कोसेक इनवर्स या फिर सेक इनवर्स। क्या दिख जाएगा, कोसेक इनवर्स और सेक इनवर्स। और उधर उसके अंडर में जो वैल्यू लिखी होगी वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स ही होगी, मीन्स ऐसे होगी, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। एक न्यूमरेटर है, एक डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का जो बेस्ट मेथड होता है, हम क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का मॉडुलस, और क्या कर देते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके लिए करते हैं सेक लिखाओ या फिर कोसेक लिखाओ, दोनों के लिए ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब अप्लाई करते हैं, तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है, इन दोनों के ऐड करेंगे, क्या मिलेगा हमें, 2x+1, ये मिल जाएगा। न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, अपॉन अपॉन डिनोमिनेटर का मॉडुलस, अपॉन डिनोमिनेटर का मॉडुलस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है बहुत यूज होने वाला है, इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 को लिखने का कोई बेनिफिट तो है नहीं। ठीक है, 1 को लिखने का कोई बेनिफिट है नहीं, इसलिए हम उसको रिमूव कर देंगे, और ये वैल्यू हमारे पास अब बच जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास बच जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू अब हमारे पास बच जाएगी। अब इसको फर्दर कैसे सॉल्व करते हैं, वही पुराना अपना वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व में क्या करते हैं, सबसे पहले हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। फिर क्या करेंगे, न्यूमरेटर देखेंगे कब 0 हो रहा है, क्लियरली दिख रहा है, न्यूमरेटर हमारा कब 0 हो रहा है, जब एक्स हमारा क्या होगा, -1/2। तो -1/2 को प्लॉट कर दिया। ठीक है, -1/2 को प्लॉट कर दिया। ठीक है, फिर क्या होगा, फ्रॉम द राइट प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन 0 की बात हो रही है, इसलिए हमारा पॉजिटिव पार्ट हमारा आंसर होगा। ठीक है, पॉजिटिव पार्ट हमारा आंसर होगा। क्लियर हो गया। और बस यहाँ पर नोटेबल पॉइंट ये है कि ये जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, डिनोमिनेटर कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि 1/0 हो जाएगा ना, या समथिंग अपॉन 0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो इसलिए ये 0 के इक्वल कभी नहीं हो सकता, इसलिए क्या होगा, x डज नॉट इक्वल टू 0। तो अब अगर मैं इसको क्लोजली ऑब्जर्व करूं, तो 0 वाला जो पॉइंट है वो इधर कहीं आंसर आएगा, 0 यहाँ पर कहीं पर आएगा ना, राइट हैंड साइड में, और वही हमारा शेडेड रीजन है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग टू -1/2 से इन्फिनिटी। ठीक है, -1/2 से इन्फिनिटी। ठीक है, बस उससे हमें रिमूव क्या करना पड़ेगा, 0। रिमूव क्या करना पड़ेगा, 0। ठीक है, रिमूव क्या करना पड़ेगा हमें, 0। इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1/2 से इन्फिनिटी -0। ठीक है, और ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर समझ में आ गया अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो रिपीट करके सुन लो।